शाहज़ैन, तुमसे एक बात करनी थी। कीजिए। शांसे के बारे में क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? शादी का। शादी? हाँ, शांसे को मैंने ही बुलाया है तुमसे शादी के लिए यहाँ। आपको किसने कहा मैं शान से शादी करना चाहता हूँ? शाहज़ैन, कल तक तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही इरादा था, अब क्या हो गया तुम्हें? सबीन को मिलने के बाद तुम्हारा इरादा बदल गया क्या? देखो शाहज़ैन, अब बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे, मेरी मर्जी चलेगी। अब 5 साल से तुम शादी को टाल रहे हो और शांसी भी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मैंने उससे नहीं कहा मेरा इंतजार करे शादी के लिए, और ना ही मैंने शादी का कोई वादा किया उससे। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लड़के और लड़की में दोस्ती किसी हद तक होती है, उसके बाद इस दोस्ती को किसी रिश्ते का नाम देना पड़ता है। वैसे भी दोस्ती में कौन सी लड़की आके 3-3 महीने किसी के घर ठहरती है? हर साल समर ब्रेक में तुम उसको यहाँ पाकिस्तान अपने साथ ले आते थे, अब वो तुम्हें खुद मिलने आ जाती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। जैसा भी हो, मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी शांसे से होगी। मैंने उसकी अम्मी से भी बात कर ली। ये कुछ कोटेशंस हैं, एक नज़र देख लो ताकि फिर मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। रख तो देख लूंगा। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या फिर सबीन ने कोई बात कह दी? नहीं, माँ हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं, वो भी शांति के साथ। पहले सबीन से शादी की रट लगाई हुई थी, अब शांति को देखकर उसके साथ। जबकि तुम तो शादी सबीन के साथ करना चाहते हो। तो ठीक है, तुम जाके आंटी से साफ साफ बोल दो कि तुम शांजे से नहीं सबीन से शादी करना चाहते हो। नहीं कह सकता हूं जब तक कि मुझे ये यकीन नहीं आ जाए कि सबीन भी मुझसे शादी करना चाहती है। तो तुमने सबीन से अब तक बात नहीं की? कल रात मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आई, उसके चेहरे की उदासी और उसकी आंखों की नमी ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। जो बात मैं करना चाह रहा था उससे, ज़बान पर लाकर भी अपने होंठों पर न ला सका। मेरी वजह से जो दर्द मिला है उसे, उसके चेहरे पर महसूस किया मैंने। बस तो फिर ठीक है, तुम अपने अंदर से महसूस करते रहो और इसी दौरान तुम्हारी शादी शांजे से हो जाएगी और सबीन किसी और की दुल्हन बन के चली जाएगी। जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ शांसे, तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। मैंने शाहज़ैन के साथ बात की है, तुम अपने मामा को पाकिस्तान बुलवा लो, उनके साथ शादी की बात तय कर लेते हैं। छोटा सा मंगनी का फंक्शन कर लेंगे और फिर शादी की डेट फिक्स कर लेंगे 6 महीने तक। आंटी, क्या वो शादी के लिए मान गया? फिर वो माने या ना माने, पर तुम्हारी शादी शाहज़ैन के साथ ही करवाऊंगी। तुम बस अपनी मामा को बुलवा लो। लेकिन आंटी, फिर भी आप एक बार शाहज़ैन से पूछ लें। ये ना हो कि मैं मम्मा को बुला लूं और शाहज़ैन ने इनकार कर दिया तो मैं बहुत एम्बैरस हो जाऊंगी। देखो शांसे, मैं उससे बात तो कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं दोबारा उससे बात कर लेती हूँ।
बल्कि बात नहीं करूंगी, अब उसको हुक्म दूंगी मैं। वैसे भी तुम्हारी मामा का रिश्ता तो है इस घर से, आ तो सकती हैं वो। शान से एक बात तुम्हें बता दूं, तुम्हारी शादी शाहजैन के साथ ही होगी। सबीन 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 सबीन, यहाँ बैठो। आई एम सो हैप्पी टुडे, यू नो। ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खुश हो? यूं समझ लो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई आज मुझे। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम जानती हो आंटी ने आज मुझसे क्या कहा है? क्या? आंटी ने मुझसे कहा है कि वो मेरी और शाहजैन की शादी करवाना चाहती हैं। वाकई में? तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ ना, फाइनली फाइनली जो मैं चाहती थी वो हो रहा है। आंटी ने मुझसे कहा है कि मैं मामा को बुला लूं ताकि वो उनसे मेरी और शाहजैन की शादी की बात कर सके। तो शाहजैन ने हाँ कर दी? मेरा मतलब है कि तुम तो कह रही थी कि वो शादी के लिए राजी नहीं है। आंटी ने कहा है वो उसे मना लेंगी, और वैसे भी अब तो उसको हाँ कहना ही पड़ेगा क्योंकि अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक डर सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं वो मना तो नहीं कर देगा ना। वो मना कैसे कर सकता है? तुम जैसी लड़की उसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की तो दिन रात उसकी आंखों के सामने रहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अब तक तुम जैसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज नहीं कर सका, तो मुझ जैसी लड़की को क्या करेगा? मुझे तो लगता है उसके साथ दिमागी मसला है। वैसे तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो रास्ता भी साफ हो चुका है। ठीक कहा था मुस्तफा ने, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब जब मुस्तफा भी शादी कर चुका है, सबीन का उससे अब कोई ताल्लुक रहा नहीं, अब तो वो उसका इंतजार भी नहीं कर सकती, उस आस में कि वो उसके पास वापस लौट आएगा। मैं क्यों नहीं? मुझे वाकई उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो? मैं इनकार नहीं करूंगी। शानज़ेन, तुम? क्या हुआ? इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो? नहीं, तुम किसी इनकार की बात कर रही थी शायद। तुमसे शादी से इनकार? मेरा मतलब है अगर तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, झट से तुम्हें हाँ कर दूंगी। इसलिए इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझा मैं तो किसी और बारे में बात कर रहा था। किसी और बारे में या फिर किसी और के बारे में? वैसे अगर ऐसा है भी तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अब इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आंटी ने मामा को पाकिस्तान बुलवाने को कहा है। आंटी यहाँ आ रही हैं? आई मीन आए, बिल्कुल आए, लेकिन कोई खास वजह? ताकि वो उनसे हम दोनों की शादी की बात कर सके। शाहज़ैन, तुम जानते हो मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा। तुम जानते हो मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहती थी, इसलिए तो अब तक तुम्हारे इंतजार में बैठी थी।
और एक तुम हो के मुझे सीरियस ही नहीं लेते। शानज़ेन, मैं तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना चाहती हूँ तुम्हें। Oh God, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ? मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून बख्श दे, मुझे माफी दे दे। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हाँ बेटा, कहो। मामा, आपने शानज़े से मेरी और उसकी शादी की बात की है? क्या बात है? आप रो रही हैं क्या? कोई बात हुई है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? और किस बात का गम है चेहरे पे? वो मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ एलर्जी हो गई है, अभी आई ड्रॉप्स डालूंगी तो ठीक हो जाएगी। हाँ कहो, तुम क्या कह रहे थे? आपने शानज़े से बात की है मेरी और उसकी शादी की? उसकी मामा को भी बुला लिया अपने यहाँ पर? हाँ। तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुमसे क्या बात करूं और कितनी बार बात करूं? हर बात तो तुम या टाल देते हो या इनकार कर देते हो। अब तुम खुद ही बताओ, क्या मैं अपने दिल में तुम्हारे सर पे सेरा सजने की ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं? आप प्लीज इमोशनल ब्लैकमेल ना करें मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं बेहतर जानती हूँ कि क्या करना है मुझे और कैसे करना है। देखो शाहज़ैन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुमने अपनी सारी मनमानियां करके देख ली हैं और उनका नतीजा भी भुगत लिया है, बल्कि क्या हम सब भुगत रहे हैं उसका नतीजा। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। तुम अब शानज़े से शादी करोगे। तो अगर शादी करनी है तो शानज़े से क्यों? शाहज़ैन, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें सबीन के लिए भी कहा था। तो आपको क्या लगता है मान जाती वो, हाँ कर देती? अगर वो इनकार करती तो मैं उसको मना भी लेती, लेकिन तुमने तो साफ इनकार कर दिया, मुझे सख्ती से मना कर दिया तुमने। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए फैसला करने के लिए। ठीक है, शानज़े की माँ के पाकिस्तान आने तक का वक्त है तुम्हारे पास, उससे ज्यादा मैं वक्त तुम्हें नहीं दे सकती। आज तुम्हें ऑफिस जल्दी जाना था तो मैं नाश्ता यहीं ले आई। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा सा तो खाना ही होगा ना। ये लो, ये लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया है? I'm sorry. I'm really sorry. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से क्या बस। सबीन के हाथ से भी तुम यूं नवाला फेंक देते अगर वो तुमसे जिद करती तो? मैं तो सिर्फ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती हूँ, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा एतबार जीत सकूं, तुम्हें जीत सकूं। उसके लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। और जहां तक मुझे जीतने की बात है, वो तो तुम जीत चुकी हो।
उससे शादी करके। अलबत्ता मेरे दिल को जीतने में कुछ वक्त लगेगा। शाम में तैयार है, कहीं बाहर चलेंगे। और एक बात, आइंदा से सबीन को अपने साथ मत मिलाना। सकीना, सकीना, अरे क्या हो गया शाहजैन, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या काम पड़ गया तुम्हें सकीना से? किचन में बिजी है वो। यहाँ लैपटॉप पड़ा हुआ था मेरा। कहाँ पे? यही कहीं होगा, जाना कहाँ है? हाँ मैं देख चुका हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ आपसे। सकीना ने यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया होगा। उससे बुलाएं, उससे पूछो उसने कहाँ रखा है। शाहजैन, ये रहा तुम्हारा लैपटॉप है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ये तुम्हारे पास कैसे? हाँ, तुम तैयार हो रहे थे तो मैंने तुम्हारा बैग तैयार कर दिया, और जो फाइल साथ थी वो भी मैंने रख दी है, तुम चेक कर लो। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है शांति। जानती हूँ, लेकिन शादी के बाद तो ये सब मुझे करना है ना, तो सोचा अभी से प्रैक्टिस कर लूं। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। जब इतनी चाहत के बाद आपको वो मिल जाए जो आपने हमेशा चाहा हो, तो खुशी की कोई वजह थोड़ी होती है। दिल कभी भी कहीं भी खुश हो जाता है। अब मुझे मुस्तफा मिल गया, इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है। अच्छा, सोबिया जी खाला, बेटा वो मैंने गोश्त निकाल दिया है, मुस्तफा के लिए यखनी बना देना। जब से एक्सीडेंट हुआ है बेचारे का इतना सा मुंह निकल आया। कल बना दूं, आज रहने देती हूँ। क्यों बेटा, आज क्यों नहीं? वो मैं और मुस्तफा पहली बार बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। अच्छा, जब भी मैं सोच रही थी कि आज सुबह सवेरे इतनी खुश कैसे दिखाई दे रही हो। जाओ बेटा, लेकिन अच्छे से तैयार होके जाना। अम्मी मैं भी चली जाऊं इनके साथ? अरे नहीं बेटा, बाइक पे 3 लोग कैसे आएंगे और तुम क्या करोगी जाकर? अरे टैक्सी में चले जाएंगे ना, सही है ना। और वैसे भी कितने दिनों से मैं घर में बैठी हूँ। तुम आराम से घर में बैठो, उन दोनों मियां बीवी को जाने दो। घर में बंद हो तो अपनी करतूतों की वजह से बंद हो, ऐसे नहीं बंद हो। सोबिया बेटा जाओ, जाकर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर लेट हो जाओगी तो मुस्तफा खामखा में बोलेगा। तुम्हें पता तो है वो वक्त का कितना पाबंद है। सलाद बना देना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बस जल्दी से मेरे बेटे का घर आबाद हो जाए। तंग आ गया यार मैं, अजीब सी लाइफ होकर रह गई। एक तरफ मेरी माँ है जिन पर मेरी शादी का भूत सवार हुआ है, कभी तो ज़बीन कभी शानज़े चाहती मेरी शादी हो जाए। अब दूसरी तरफ शानज़े क्या हो गया उसको, अजीब सी बातें करना शुरू हो गई है। मोहब्बत, प्यार, शादी, कब से जानता हूं मैं उसे, ऐसी तो नहीं थी वो। और एक तरफ ज़बीन, जिसे लगता है कि उसकी और उसकी मोहब्बत की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से मुस्तफा ने शादी से इनकार किया, मेरे कहने पर। लेकिन शाहजैन, तुम इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते।
कि मुस्तफ़ा के इनकार के हालात तुमने ही पैदा किए थे। मुस्तफा कोई बच्चा नहीं है, जाहिल नहीं है, मैच्योर नहीं है, बाशऊर आदमी है वो। इनकार करने से पहले उसे सबीन से हकीकत जान लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक बार भी हकीकत पूछने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सबीन पर भरोसा नहीं करता। मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत होते हैं अली, लेकिन मोहब्बत के लिए एतमाद और भरोसा देना पड़ता है। कमाल है, इससे पहले तो तुमने कभी मोहब्बत के बारे में इस तरह से बात नहीं की। ऐसे कभी हालात पैदा नहीं हुए मेरी जिंदगी में। यूं कहो ना कि इससे पहले तुमने कभी सबीन के बारे में ऐसा कुछ महसूस ही नहीं किया। देखो शाहज़ैन, मैं जानता हूं तुम सबीन से मोहब्बत करते और उसी से शादी करना चाहते, और कहीं ना कहीं शायद किस्मत भी यही चाहती, इसीलिए तो ये सब हुआ। मुस्तफ़ा का यूं शादी से एक रात पहले एक्सीडेंट हो जाना, तुम्हारा सबीन को मुस्तफ़ा के इलाज के लिए गैर मुनासिब शर्त पे रकम देना, जो कि तुम्हारा बहुत गलत फैसला था, पर हुआ तो। ऐसा नहीं है, अगर सबीन इनकार भी करती शर्त मानने से तो मैं मुस्तफा के इलाज के लिए पैसे दे देता। कजन हूं मैं उसका, इतना भी संगदिल नहीं हूं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, ये सब गलत था। और मुस्तफ़ा का तुम्हें यूं सबीन के साथ फार्म हाउस पे देखना, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इत्तेफाकात यूं ही थे? नहीं शाहज़ैन, ये सब इत्तेफाकात का इशारा कुदरत के उस फैसले की तरफ है जो तय कर दिया। तुम्हें सबीन को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि जो कुछ भी तुमने किया वो गलत जरूर था, मगर तुम्हारी नीयत साफ थी, और ये बात वो भी बहुत अच्छे से जानती है, वरना आज वो इस तरह तुम्हारे घर पे ना होती। क्या हुआ है शांजिल? तुम आओ तो सही बताती हूँ। मगर बात तो बताओ। बैठो। सबीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात है? तुम्हें पता है, मैं और शाहज़ैन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हमारी इतनी गहरी दोस्ती थी कि मैं उससे कुछ भी बोल देती थी ना, मुझे कभी किसी बात पे भी हेजिटेशन नहीं हुई। लेकिन जब से आंटी ने शादी की बात की है ना, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगने लगा है। कोई भी बात करने से पहले 10 बार सोचती हूँ। ऐसा होता है शांजिल, ये रिश्ता ही ऐसा है। मोहब्बत और दोस्ती में यही तो फर्क होता है। दोस्ती में कोई डर या खौफ नहीं होता, जबकि मोहब्बत में खो देने का डर पल पल साथ रहता है और अजीब अजीब से वसवसे आते हैं। मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी होगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। इसी बात का तो डर है, अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो। आंटी ने तो कहा है कि वो उसे मना लेंगी, लेकिन मैं आंटी के जबरदस्ती उसे मनाने पर उसे शादी नहीं करना चाहती। सबीन, तो तुम क्या करोगी? मेरा मतलब है, अगर आंटी ने उसको शादी के लिए मना लिया तो तुम मना कर दोगी? पता नहीं, मैं जानती हूँ कि वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन कभी भी वो अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करेगा। इतना तो मैं जानती हूँ उसे। सबीन, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात का पता लगाओ कि वो भी मुझे पसंद करता है ना, मुझसे मोहब्बत करता है ना वो। मैं? हाँ, तुम सबीन। मैं सारी जिंदगी इस एहसास के साथ नहीं गुजारना चाहती कि उसने आंटी के मनाने पर मुझसे शादी की है। लेकिन मैं शाहज़ैन से बात नहीं कर सकती। मैं जानती थी तुम यही जवाब दोगी, लेकिन सबीन, तुम उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत का अंदाजा तो लगा सकती हो ना, जिससे मुझे ये यकीन हो जाए कि वो भी मुझे पसंद करता है। लेकिन मैं कैसे? घबराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तो सबीन की मोहब्बत में उसके नाम पर जीने मरने की कस्में खाई थी,
भले उसका साथ मुझे जिंदगी में नसीब हो ना हो, पर मैं सोबिया के साथ कैसे? हेलो। हेलो शाज़ेन, बिजी तो नहीं हो? हाँ, कोई काम? हाँ, काम तो है। बोलो। आज तुम्हें घर जल्दी वापस आना है। शांति, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुम्हारी फरमाइशें सुनने का। ये मेरा ऑफिस है, एक बिजनेस रन कर रहा हूँ। ये अमेरिका नहीं है जहां पे तुम्हारी एक फोन कॉल पे मैं उठ के आ जाऊं। शान से मैंने तुम्हारे बॉनफायर की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल कर दी है। अंगीठियां वगैरह जाकर चेक कर लो। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों खड़ी हो? नहीं, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। फोन पर किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। हेलो। शाज़ेन, तुमने भी शांति से फोन पर बात की है? जी। ऐसी क्या बात तुमने कर दी है कि इतनी रूनी सी सूरत बनाकर वो चली गई है यहाँ से? तुम्हें किसी की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। तुम्हारे लिए वो बॉनफायर का इंतजाम कर रही है और तुम्हें किसी की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। बाहर जाके तुमने यही कुछ सीखा है? क्योंकि मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सिखाया कभी। सोबिया, सोबिया, क्या हुआ है? तुमने बताया नहीं कि तुम भाई के साथ बाहर जा रही हो। शाज़ी, अब मैं हर बात तो तुम्हें नहीं बता सकती ना। क्यों? पहले तो हर बात बताती थी ना, अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अब मुस्तफा मेरा शौहर है। अच्छा, जो भी है, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तुम होश में तो हो? मैं अपने शौहर के साथ बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? खैर, मुझे वैसे भी देर हो रही है, मुझे तैयार होना है। ठीक कह रही हो तुम। अगर आज तुम्हारी जगह सबीन होती ना, तो मेरी जिद किए बिना ही मुझे अपने साथ लेकर जाती, यूं छोड़कर नहीं जाती। शांजी बीवी, आपने जो जो कहा था मैंने वो सब तैयार कर लिया। और कुछ मंगवाना हो तो आप मुझसे कह दें, मैं वो ड्राइवर से कह के मंगवा देती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, और जो सब तैयार किया है वो भी वापस रख दो। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ। अब क्या लिख कर दूं? हेलो। शांति, आई एम सॉरी, तुमसे इस तरह रूली बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। बस काम के प्रेशर की वजह से मैं जरा पैनिक कर गया। मैं आ रहा हूँ घर। ओके, बाय। सोबिया, मुस्तफा अभी तक नहीं आया।
शाम होने को है, कब जाओगे, कब वापस आओगे? पता नहीं खाला, मैं तो कब से बैठी इंतजार कर रही हूँ। मुस्तफा ने तुमसे खुद कहा था कि वो शाम को तुम्हें खाने पे लेकर जाएगा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसने खुद मुझे कहा था कि शाम में तैयार रहना, हम बाहर जाएंगे। तुमने फोन किया उसे? नहीं। तुम भी कमाल करती हो बेटा। उसे फोन करके पूछो उससे, ऑफिस में हजारों काम होते हैं, उसके जहन से निकल गया होगा। कुछ भी जहन से नहीं निकला, सब याद है मुझे। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बा को देख लूं। इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। कुछ सवाल थे जिनका जवाब तलाश कर रहा था। तो जवाब मिल गए? नहीं, और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। मैंने ऑनलाइन टैक्सी बुक करवा दी, चेंज कर रहा हूं, फिर चलते हैं। शाहजैन, वैसे तुम्हारी कुकिंग तो बड़ी इम्प्रूव हो गई है। वैसे ये सारा प्लान था किसका? ऑब्वियसली मेरे अलावा और ये प्लान किसका हो सकता है? बात तो सही है, लेकिन आपको इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करना चाहिए। आजकल बहुत इन है मार्केट में ये बिजनेस। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से चला लेंगे। शांजे, माँ कहाँ है? वो शायद नमाज पढ़ रही थी। वैसे आप क्या हर वक्त शाहजैन के साथ ही रहते हैं? दोस्त हूँ, दोस्ती का हक अदा करने के लिए साथ देना तो पड़ता है। सबीन, आप भी कुछ बात करें। आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं क्या कहूँ, मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? कोई तो बात होगी आपके और शाहजैन के बचपन की। ऐसी यादें तो वहां होती हैं जहां बचपन साथ गुजरा हो। सबीन सही कह रही है। मेरा बचपन बोर्डिंग स्कूल में और जवानी बाहर पढ़ाई में गुजरी है। पाकिस्तान में वक्त कम ही गुजरा है मेरा। इसीलिए तो आपने अपनी रवायात और इक़्तिदार सब कुछ भुला दिया। कुछ कहा तुमने? नहीं। भाई हमने तो कुछ नहीं सुना। लगता है खामोश लहजों में भी गुफ्तगू करते हो तुम दोनों। खैर मैं अब चलता हूँ, काफी देर होगी और बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बारबेक्यू पार्टी का। मुझे भी रास्ते में काम है, मैं तुम्हें छोड़ता हुआ जाता हूँ। हाँ शो, चलो। अब बताओ क्या देखा तुमने? क्या? अरे भाई ये सब बारबेक्यू पार्टी किस लिए थी? ओ हाँ, तो बताओ क्या देखा तुमने? क्या लगा जब वो मुझसे बात कर रहा था? क्या लगा कि उसकी आंखों में सिर्फ मेरा चेहरा था ना? अब वो मुझसे प्यार करता है ना? बताओ ना सबीन, क्या था उसकी आंखों में? उसकी आंखों में सिर्फ मेरा चेहरा था ना? मेरे लिए मोहब्बत थी ना उसकी आंखों में? हाँ, उसकी आंखों में
तुम्हारे लिए चाहत थी, मोहब्बत थी, प्यार था। थैंक यू सो मच। मैंने जो शानज़े से कहा, क्या वो सच था? क्या मुझे उससे ये बात कहनी चाहिए जो शायद सच नहीं है, लेकिन मेरे उस झूठ की सच्चाई उसका दिल तोड़ देती। उसे कितना बुरा लगता, लेकिन कल को मेरा ये झूठ शाहज़ैन के चेहरे पर सच बनकर आ खड़ा हुआ तो क्या होगा? सबीन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। बात तो मैं करूंगा और तुम्हें बात सुनना भी होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं। मैं तुम्हारा बाहर लॉन में वेट करूंगा। क्या बात करनी है आपने? वैसे ही बुला रहे हैं जैसे फार्म हाउस पे बुलाया था मुझे। हाँ,